नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मोदी सरकार आतंक की कमर तोड़ने के लिए हर सख्त कदम उठा रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर में एक बेहद चौंकाने वाला और बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंकी संगठन और नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बार तहरीके हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क कर दिया गया है। बता दें कि 2004 में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने इस संगठन की स्थापना की थी और अब आरोप ये लगा कि इस मुख्यालय के जरिए, संगठन के जरिए अलगाववादी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जा रहा था। कुछ ऐसी गतिविधियां की जा रही थी जो देश के लिए खतरनाक हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, हुर्रियत के जो मुख्यालय है उसको कुर्क कर लिया गया है, और कितने लोगों पर गाज गिरने वाली है और ये कार्रवाई अलगाववादियों के खिलाफ कितनी बड़ी है? देखिए, इस संगठन को सरकार इससे पहले 2023 में ही बैन कर चुकी है। सीधे तौर पर अगर कहें कि ये कमांडर, जो आतंकवाद की भाषा में कहा जाता है, उन्हें कैडर तैयार करता है। उस कैडर को तैयार करने का काम करता था। 2004 में संगठन बना था। तब से लेकर अब तक कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि लगभग 3,500 से 4,000 लोगों को, कश्मीरियों को, युवाओं को ये आतंकी बना चुका है, ट्रेनिंग दिलवा चुका है। ट्रेनिंग दिलवाता है पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहां ये ट्रेनिंग दिलवाता था 2023 में, लेकिन इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है शबनम, जिसे समझने की जरूरत है। 1989 मतलब 1990 से अगर देखें तो लगभग माफ कीजिएगा 12,000 लोगों को ये तैयार कर चुका है। 12,000 आतंकी इसने अब तक तैयार किए हैं, जिनमें से अंदाजा ऐसा है कि लगभग 1200, 1400, 1500, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो इनका नहीं होता है, ये लोग अभी भी सक्रिय हैं। और हालांकि सेना लगातार आतंकियों को ठिकाने लगा ही रही है। देखिए, इसका मुख्य काम समझिए आप क्या था। जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पीओके से वो लोग एंटर किए, पाकिस्तान से वो लोग एंटर किए। तब देखिए ज्योग्राफिकल जो वहां भौगोलिक जो स्थिति है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, तो वहां अगर आप 50,000 की सेना भी तैनात कर देंगे ना, तब भी कहीं ना कहीं से नजर बचाकर आतंकी पेनिट्रेट कर ही लेंगे। तो ऐसे लोगों को हथियार बरामद करवाना, ऐसे लोगों को संरक्षण देना, ऐसे लोगों को मतलब सेफ हाउस प्रोवाइड करवाना, खाना देना, उन्हें उनका इंटेल देना, उन्हें उनके साथ रेकी करना, रेकी करके जानकारी देना, हमले के बाद फिर उन लोगों को छिपाना। क्योंकि पहलगाम का हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल को। और ये जो आतंकी हैं, ये शायद मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में ये मिले, जब आपका मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उस दिन इन जो 3 आतंकी बचे थे, 4 आतंकी, उनका एनकाउंटर किया गया। तो देखिए, इतने लंबे वक्त तक वो कहां छिपे थे? उन्होंने खाना भी खाया होगा, वो मतलब काम भी उन्होंने किया होगा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन भी भेजी होगी उन्होंने, अपने आकाओं को, अपने ठिकाने का भी बताया होगा वो कहां है कहां नहीं है, और वो छिपे भी रहे होंगे। तो ऐसे लोगों की, ऐसे आतंकियों की मदद करता था ये संगठन मुख्य तौर पर। 2023 ये जो गिलानी आपने नाम लिया, शाह गिलानी, 2021 में ये मतलब इस दुनिया से उठ चुके हैं और 2023 में इस संगठन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान के, उनके मददगार के तौर पर ये जम्मू कश्मीर में काम करता था लंबे वक्त से। जो मकसद था इस संगठन का, जो काम था जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने का, जम्मू कश्मीर में सिर्फ इस्लाम फैलाने का, और भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करने की कोशिश में ये लोग जुटे रहते थे। जिस तरीके से ये जहर उगलते थे, जिस तरीके से वहां के लोगों को भड़काया जाता था, और जिस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन इनका रहता था, वो वाकई चौंकाने वाला था। रिपोर्ट जब सामने आई, यूएपीए के तहत संगठन पर एक्शन हुआ और फिर इस पर बैन भी लगा दिया गया। जी अभिषेक, मुख्य तौर पर अगर इसके हमले की बात करें तो 2015 में इसका नाम आया हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के साथ कुपवाड़ा में, जहां 3 सैनिक शहीद हुए। उसके बाद एक पंपोर वैन पर हमला हुआ, उसमें कई लोग शहीद हुए। और पहलगाम का जो हमला था उसमें भी इसका नाम आया कि कहीं ना कहीं इसका जो कैडर सक्रिय है, जो लोग सक्रिय हैं, उन्होंने मदद करने की कोशिश की। गैंदरबल जो टनल का हमला हुआ था 2024 अक्टूबर में, उसमें भी इसने संरक्षण देने का काम किया था। बाकी ये ऑल
पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग हो गया था 2004 में, तब इसने अपना एक अलग संगठन बनाया था। आपने कहा कि ये कश्मीर को इस्लामिक मुल्क या फिर इस्लामिक बनाना चाहता। देखिए, जितने भी अलगाववादी संगठन आपको देश में मिलेंगे, वो खालिस्तानियों का हो या फिर इस तरीके के मुसलमानों का संगठन हो, वो देश से अलग ही करना चाहते हैं। जो बचा हुआ कश्मीर है, कुछ पर तो पाकिस्तान का कब्जा है, जो बचा हुआ कश्मीर है उसे भी पाकिस्तान के साथ कैसे मिलाया जाए, वहां कैसे भारत विरोधी सोच को पनपाया जाए। देखिए, कश्मीर में जब आप जाते थे इससे पहले 2014 से पहले, तो वो लोग कहते थे, वो लोग जिक्र करते थे कि ये लोग भारत से आए हैं। मतलब वो नहीं मानते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। अभी 2024 की, माफ कीजिएगा, ये 22 अप्रैल के बाद जो रिपोर्टिंग कश्मीर में हुई है, वहां लोग मानने के लिए बहुत कम लोग ऐसे हैं आज भी कश्मीरी जो ये मानने के लिए तैयार हैं कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया और पाकिस्तान ने गलत किया। मतलब लोग वहां आज भी चुप्पी साध लेते हैं। तो आप इससे समझ सकती हैं कि किस तरीके से प्रभाव इस संगठन का वहां था। इंदिरा गांधी के वक्त की ही बात है कि जब सीएम बनाए गए थे फारूक अब्दुल्ला, तब ये जो शाह गिलानी है, इसने माना था कि फारूक अब्दुल्ला ने धोखा किया है इन संगठनों के साथ। तभी से 90 के दौरान उस वक्त से ही इनकी सोच अलग हुई। फिर ये जैश के साथ मिला, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिला और आखिरकार एक प्रॉक्सी के रूप में, एक जिससे कि एक पार्टी भी बना सके। ये जो आपका एक और संगठन जिस पर अभी 2023 में सरकार ने बैन लगाया था, जो जिसका ये एजेंडा बाहर आया था इस्लामिक देश बनाने का 2047 तक, उसको प्रॉक्सी के रूप में रखकर चुनाव भी लड़ने की कोशिश की इसने और चुनाव में भी भाग लेने की कोशिश की। और फारूक अब्दुल्ला को धोखेबाज मानता ही था। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें, अब्दुल्ला परिवार की अगर बात करें, तो अब्दुल्ला परिवार ने लगातार इस संगठन की और इस व्यक्ति की जो गिलानी था इसकी लगातार खिलाफत की थी और इनके बारे में ये कहा था कि वाकई में भारत को मूल रूप से कश्मीर को अलग करने का काम करते थे। अपने आप में शबनम ये बड़ा सेटबैक भारत के लिए है कि एक ऐसा संगठन पंडितों पर अत्याचार करने में भी इन संगठनों बिल्कुल जितने भी अलगाववादी थे, कट्टरपंथी थे। देखिए, कश्मीर के बारे में एक बात कही जाती है कि आप जितना भी अपने आप को भारत विरोधी या फिर सरकार विरोधी और जितना कट्टर मुसलमान साबित करेंगे, अभी ये जो इंजीनियर राशिद है जेल में बंद है, आतंकी घोषित है भारत सरकार की तरफ से, जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव जीत जाता है। कैसे? क्योंकि आपने इसके बयान अगर गौर से सुने होंगे या गौर से भी नहीं सुने होंगे, ऊपर से भी सुने होंगे, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत और भारत सरकार के खिलाफ वो जहर उगलने का काम करता है। वो मानसिकता भले ही कोई कितना भी कहे कि आज पर्यटन बहुत ज्यादा कश्मीर में हो रहा है, भारत सरकार बहुत ज्यादा निवेश वहां कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर रही है, लेकिन जो सोच है कश्मीर की वो आज भी उस हिसाब से नहीं बदली है जिस हिसाब से उस सोच को बदलना चाहिए। पीओके के जो लोग हैं उन्हें कश्मीर का विकास दिखता है, वो उदाहरण के तौर पर लेते हैं कश्मीर को, लेकिन कश्मीर के लोग आज भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान के साथ जाने की चेष्टा रखते हैं, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरीके की बात रखते हैं। बीजेपी की खिलाफत करना हो, देश की खिलाफत करना हो, यही पर्दे के पीछे से मुख्य तौर पर इसका काम जैश और हिजबुल की मदद करना था। मुख्य तौर पर यह दिखाता था कि ये एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है जो चुनावों में भी भाग लेता था, लेकिन असल में जो इसका काम था वो यही था, जो आतंकी उधर से आते थे उन्हें किस तरीके से पनाह देनी है, कैसे संरक्षण देना है, यही सब इसका शबनम काम। चलिए, अलगाववादी संगठनों पर एक्शन तेजी से लिया जा रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो सूचनाएं मिली, जो खुफिया जानकारी सामने आई कि कैसे कुछ संगठन आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, कुछ जासूसों को पनपाते हैं और भारत के खिलाफ ही साजिश रचते हुए नजर आते हैं, उसके बाद से मोदी सरकार अलर्ट मोड पे आ गई। तमाम जासूसों को पूरे देश से गिरफ्तार किया गया और सबसे गहरी निगाह अगर किसी पर टिकी थी तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पूरे इलाके को न सिर्फ सेना ने छावनी बना रखा है, बल्कि एक भी संदिग्ध पाया जा रहा उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है और आतंकी नेटवर्क का जो भी लोग साथ दे रहे थे उनकी भी कमर सख्ती से तोड़ी जा रही है। अब ये जो अलगाववादी संगठन है और इनकी जो नापाक इरादे हैं उनको चकनाचूर करने के लिए जहां ये लोग पनपते हैं, उन संपत्तियों को ही जमींदोज कर दिया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है। अब अगली कार्रवाई
क्या होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इसमें तहरीके हुर्रियत का जो दफ्तर था वो 3 मंजिला पूरा कुर्क कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई भी जल्द शुरू हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।